गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे। सो टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइगर सेंसस जो कि अभी चल रहा है, मतलब हु इज़ द करेंट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर एंड वाइल्ड लाइफ ओडिशा की। हु इज़ द करेंट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ओडिशा की। ये है सुशांत नंदा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुशांत नंदा। याद रखिएगा, सुशांत नंदा जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। नेक्स्ट नंबर 2, आफ्टर टाइगर सेंसस स्टेट ओडिशा टू कंडक्ट लियोपार्ड काउंट फ्रॉम व्हिच मंथ। टाइगर सेंसस के बाद लियोपार्ड काउंट किया जाएगा, कौन सी मंथ से ये शुरुआत होने वाला है। ये है मई मंथ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मई मंथ से। जो कि ये टाइगर सेंसस जो एनटीसीए रहे ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रहे, उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। टाइगर सेंसस जो एनटीसीए रहे उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड अभी जो कि लियोपार्ड कंडक्ट की जाएगी उड़ीसा में। एंड याद रखिए, एनटीसीए के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। अभी की टाइम में जो लियोपार्ड रहे उड़ीसा में टोटल लियोपार्ड संख्या आपको पूछे तो ये है 568 लियोपार्ड रहे उड़ीसा में। बट जो 2018 से पूछे तो 2018 में ये 760 रहे, इसका संख्या जो कि कम होते रहे। एंड ये जो टाइगर है ना, ये कैसे काउंट किया जाता है, याद रखिए, ये जो फोटोग्राफ के माध्यम से जो कि ये काउंट करवाया जाता है। एंड 47 फॉरेस्ट में अभी की टाइम में कैमरा सेटअप करी गई है। ये जो बात करी है जो कि सुशांत नंदा का जो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की, जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उन्होंने ये बात करी है। कैमरा सेटअप करी गई है 47 फॉरेस्ट में। एंड इंडिया में 2 टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रहे, 2 नेशनल पार्क रहे, जो एक तो रहे सातोकोशिया एंड दूसरा रहे सिमिलीपाल। सातोकोशिया में आपको कितने की लियोपार्ड पूछेगा तो सातोकोशिया में ये 18 लियोपार्ड रहे, सिमिलीपाल में 91 लियोपार्ड रहे। सो सभी को याद रखिएगा। एंड और एक भी याद रखना, जो टाइगर के रिलेटेड नेशनल टाइगर डे होती है, ये होती है 29 जुलाई, ये है नेशनल टाइगर डे। याद रखिएगा, नेशनल टाइगर डे। एंड अभी के टाइम में जो कि जो लियोपार्ड पॉपुलेशन इंडिया में की गई थी, इंडिया में लियोपार्ड पॉपुलेशन के मुताबिक जो कि मध्य प्रदेश टॉप पर रहे लियोपार्ड मामले में। एंड जो कि 8% इंक्रीज की है इंडिया की लियोपार्ड। बट ये जो सुशांत नंदा ने ये फिर से ये काउंट करने के लिए बात करी है उड़ीसा में। एंड ऑल ओवर इंडिया में जो कि लियोपार्ड संख्या आपको पूछे तो लियोपार्ड संख्या भी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। ये है टोटल लियोपार्ड है 13,874 लियोपार्ड। एंड सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहे, मध्य प्रदेश में 3,907 लियोपार्ड रहे। एंड ऐसे तीनों स्टेट रहे मध्य प्रदेश के बाद जो कि यहाँ भी रहे, इस साइड में जो नोट में दिख रहे हो, जो कि 3 स्टेट रहे जो कि 1000 से अधिक रहे लियोपार्ड मामले से। महाराष्ट्र पे 1985 रहे, कर्नाटक में 1879 रहे, तमिलनाडु में 1079 रहे। याद रखिएगा, ये टाइगर जो लियोपार्ड के मामले में। एंड मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व रहे। सो याद रखिएगा, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क आपको पूछे तो 54 नेशनल पार्क रहे। ओडिशा में 2 अभी डिस्कस की, सिमिलीपाल एंड सातोकोशिया। सो एंड इंडिया में जो टाइगर के मामले में, जो रॉयल बंगाल टाइगर के मामले में, रॉयल बंगाल टाइगर ये है 300
सॉरी 3167 रॉयल बंगाल टाइगर। मध्य प्रदेश में भी टॉप पर है। सबसे टॉप पर आपको पूछे तो मध्य प्रदेश में टाइगर आपको मिलेगा। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। 785 रहे मध्य प्रदेश में। कर्नाटक की बात करें तो 563 रहे। सभी के सभी याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा रहे सभी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अभी हमने डिस्कस की जो टाइगर डे, ये कौन से डे को मनाई जाती है? 29 जुलाई। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये ऑब्जर्व करी जाती है मार्च 3 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मार्च 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और एक डे भी होती है 3 मार्च को, ये है वर्ल्ड हियरिंग डे होती है 3 मार्च को, याद रखिएगा। एंड 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होती है। और यहाँ भी सभी के सभी इम्पोर्टेंट डे रहे, जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे यहाँ रहे, याद रखिएगा। 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को भी सेलिब्रेट करवाई जाती है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, याद रखिएगा। 1 मार्च भी वर्ल्ड कम्प्लीमेंट डे भी होती है। ये जो कम्प्लीमेंट है ना, वर्ल्ड कम्प्लीमेंट डे मतलब ये जो काइंडनेस के प्रमोट करने के लिए ये सेलिब्रेट करवाया जाता है 1 मार्च को, याद रखिएगा। जो कॉम्प्लीमेंट के जरिए काइंडनेस को प्रमोट करना। 3 मार्च को ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अभी डिस्कस की, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एंड जो 29 जुलाई होती है ये टाइगर डे। एंड 3 मार्च भी सेलिब्रेट करवाई जाती है वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में। 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च एम्प्लॉय एप्लीकेशन डे। 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि रहे, महाशिवरात्रि आज की डेट है। एंड 12 मार्च ये है रामाकृष्ण जयंती। 13 मार्च ये है, 13 मार्च को ऑर्गेनाइज की जाती है नो स्मोकिंग डे, इम्पोर्टेंट डे है 13 मार्च, नो स्मोकिंग डे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये बताइए, अकॉर्डिंग टू फ्रांस सिक्योरिंग द टॉप स्पॉट, what is the rank of India Henley Passport Index for 2024, whereas in 2023 it was 84th रैंक। इम्पोर्टेंट है, 2023 की बात करें तो ये 84 रैंक रहे। कौन सी रैंक है? जो कि फ्रांस सिक्योरिंग द टॉप स्पॉट के मुताबिक ये रैंक पब्लिश करवाया गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में ये 84 रहे, याद रखिएगा। एंड 2023 में ये 84th रहे। एंड 24 में ये रैंक कितने की रही? 85th रहे। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 85th रहे। 24 में ये 85th रहे, जो कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये 194 कंट्री में से ये 85th रहे, याद रखिएगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के मामले में जो और एक रहे, जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के मामले में यहाँ रहे 2024 में 42 भी रहे। अभी हमने करंटली डिस्कस की थी इसके बारे में, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। बढ़ते आगे। नंबर 5, इंडिया ओन हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट आर्चरी एशिया कप 2024 इन बगदाद इराक में ये हो रहा था। इंडिया ने ओन हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट आर्चरी एशियन कप 2024 इन बगदाद इराक? ये 9 गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए से हो जाएगा, 9 गोल्ड मेडल ओन किए। एंड टोटल मेडल की बात करें तो टोटल मेडल है 14, इनमें से जो कि 9 गोल्ड रहे, 4 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज रहे। 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रोंज, ये सभी मिलकर जो कि 14 मेडल टोटल ओन ही है। ये जो कि आर्चरी एशिया कप 2024 बगदाद इराक में हो रहा था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवेरा प्रोग्राम इन रिसेंटली
सवेरा प्रोग्राम एक रहे, ये जो दिख रहा है सवेरा प्रोग्राम इन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च की है, सवेरा प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च की है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा की। एंड इट इज़ द प्रोग्राम फॉर ईयरली डिटेक्शन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयरली डिटेक्शन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कैंसर, कौन से टाइप ऑफ कैंसर। ये एक कैंसर है जो कि लॉन्च करी गई है सवेरा प्रोग्राम, जो कि मतलब पहले स्टेज में ये डिटेक्ट की जाएगी। ये है ब्रेस्ट कैंसर, जैसे सर्विकल कैंसर हो गया, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो कि ये इसका ईयरली डिटेक्शन के लिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सीएम ये लॉन्च की है सवेरा प्रोग्राम। बस आपको इतने से याद रखना चाहिए, ये सवेरा प्रोग्राम जो कि रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है हरियाणा सीएम के द्वारा मनोहर लाल खट्टर एंड ईयरली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, याद रखिएगा। एंड ये जो प्रोग्राम इनिशिएट करवाया गया है एक फाउंडेशन रहे, वो है मेडेंटा फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ गुड़गांव, मेडेंटा फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ गुड़गांव की ये एक फाउंडेशन रहे, उनके द्वारा ये इनिशिएट करवाया गया है। एंड हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के तो सीएम मनोहर लाल खट्टर हो गया एंड कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर कौन रहे हरियाणा की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा। ये जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो कि अर्ली डिटेक्शन के लिए महिलाओं के क्षेत्रों में ये हेल्पफुल हो सकता है अर्ली डिटेक्शन के लिए। सो बस ये याद रखना, जो कि हरियाणा के स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे होती है नवंबर 1, स्टेट डे है नवंबर 1 1966 में ये सेपरेट स्टेट बने हरियाणा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे नंबर 7, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण was conducted between India with which country from 28 Feb to 2 March। ये कंडक्ट की गई थी समुद्र लक्ष्मण was conducted between India with which country, ये है मलेशिया के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मलेशिया, याद रखिएगा। इंडियन नाभाल शिप, मतलब ये जो मलेशिया में हो रहा था, ये इंडिया की जो नाभाल शिप रहे ये है किल्टन, ये इंडिया की नाभाल शिप, ये जो कि इन्वॉल्व रहे। एंड जो मलेशिया की शिप जो रहे रॉयल मलेशिया शिप, ये है केटी लकीर। ये दोनों शिप ये रहे जो कि किल्टन, ये रहे इंडियन शिप एंड किल्टन, ये है किल्टन। ऐसे मेरा भी एक दोस्त का नाम ऐसे किल्टन नहीं क्लिंटन है, क्लिंटन ऐसे नाम रहे, और ये है किल्टन। एंड और एक ये जो कि किल्टन जो कि इंडियन नेवी की नाभाल शिप है एंड रॉयल मलेशिया की शिप है, ये है केटी लकीर। ये दोनों शिप यहाँ पार्टिसिपेट करी है, बस याद रखना। ये एक्सरसाइज लक्ष्मण कंडक्टेड करवाया गया है इंडिया विथ मलेशिया। बढ़ते हैं आगे नंबर 8, फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24 इज ओन बाय व्हिच कंट्री। ये किसके द्वारा ओन की गई है? ये है स्पेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पेन ने ओन की है। ये जो UEFA इसका फुल फॉर्म क्या है? UEFA याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24 ओन की है स्पेन के द्वारा। याद रखिएगा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो फुटबॉल लीग उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फुटबॉल से संबंधित और भी जानकारी मैं आपको बता दूँ, जो नेशनल फुटबॉल डे एक होती है, कौन सी डेट को मनाया जाती है? नेशनल फुटबॉल डे है, ये है 19 जुलाई
19 जुलाई नेशनल फुटबॉल डे, बट ये 29 जुलाई आपको पूछे तो टाइगर डे हो जाएगा, नेशनल टाइगर डे। याद रखिएगा, इसे मतलब ऐसे रिलेटेड करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। नेशनल फुटबॉल डे ये 19 जुलाई, 29 जुलाई आपको पूछा तो ये टाइगर डे अभी करेंटली हमने डिस्कस की। एंड जो फुटबॉल की प्लेयर आपको पूछे तो फुटबॉल में कितने की प्लेयर होती है, 11 प्लेयर होती है। उसी तरह क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होती है, हॉकी में भी 11 प्लेयर होती है। बस याद रखिएगा, मतलब जो कि प्लेयर फुटबॉल की प्लेयर आपको पूछे तो 11 प्लेयर हो गए, एंड क्रिकेट की भी 11 प्लेयर होती है, हॉकी की भी 11 प्लेयर। एंड वॉलीबॉल की आपको पूछे तो वॉलीबॉल ये है 6 प्लेयर होती है। याद रखिए। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9, 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव बिगन इन व्हिच प्लेस। 5th एडिशन ऑफ गीता महोत्सव होने वाला है, कौन से प्लेस में ये होगा? ये है श्रीलंका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका में। एंड ये जो इनागुरेट की जाएगी, इनागुरेटेड बाय जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट रहे जगदीप धनकर, उनके द्वारा इनागुरेट की जाएगी। और ये स्टार्ट जो हुआ था ना, कौन सी ईयर से ये स्टार्ट हुआ है? जो गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये 5th एडिशन है। ये जो पहले बार हुआ था ये है 2019 से 2024, ये तो 5th एडिशन होगा ना। ये 2019 से ये शुरुआत हुआ था एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है ये, जो कि एक डिपार्टमेंट बोर्ड रहे, वो है, मैं आपको बता दूँ, कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट बोर्ड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। एंड अभी के टाइम में ये श्रीलंका में होने वाला है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 10, ए न्यू स्पेसीज ऑफ हेड सिल्ड सी स्लॉग डिस्कवर। ये न्यू स्पेसीज हेड सिल्ड सी स्लॉग, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस की है। ये जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये जो स्पेसीज है, ये एक न्यू स्पेसीज है, इसका नाम भी दिखे है, फ्रॉम ओडिशा स्टेट एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर हुम। ये किसके नाम से रिलेटेड रहे? द्रौपदी मुर्मू नाम से। डी इज द राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू नाम से ये रिलेटेड रहे। याद रखना चाहिए, बस ये स्पेसीज का नाम उनके नाम से रिलेटेड रहे। एंड ये जो न्यू स्पेसीज रहे, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उनके द्वारा नाम दी गई है सी स्लॉग, प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, मैं आपको बताई थी, ये है मेलानोक्लमिस द्रौपदी, इसका नाम है। याद रखिएगा, जो कि ये स्पेसीज से डिस्कवर की गई है, जो दीघा में, वेस्ट बंगाल कोस्ट की दीघा में, एंड उदयपुर उड़ीसा कोस्ट की। याद रखिएगा, मेलानोक्लमिस द्रौपदी इसका नाम रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएगा एग्जाम में शायद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड ये जो रिसर्चर्स रहे, ये रिसर्चर्स जो कि चंद्र टुडू, जो रिसर्चर्स प्रसाद चंद्र टुडू एंड शेख साजन एंड स्मृति रेखा आचार्य एंड अनिल महापात्र, ये जो रहे, ये जो देख रहे हो, उनके द्वारा ये नाम दी गई है। सो याद रखिएगा, ये आज की रहे करंट अफेयर, सभी को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।